नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार वॉश एंड डिटेलिंग सेंटर के डिज़ाइन और लेआउट के बारे में। यानी कि कार वॉश और डिटेलिंग सेंटर अगर आप बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन जो है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बताएंगे। जैसे कि वैक्यूमिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, वॉशिंग किस एरिया में होनी चाहिए, ड्राइंग किस एरिया में होनी चाहिए, डिलीवरी एरिया कहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में समझाया हुआ है। उसका नाम है कार वॉश एंड डिटेलिंग सेंटर डिज़ाइन एंड लेआउट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना ज़रूरी है। उसी में आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ऊपर राइट हैंड साइड पे आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कन्वेंशनल सेटअप जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम करें। तो उसके बाद मैंने बात की थी असेंबली लाइन सेटअप के बारे में, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट की थी, 3 एग्जांपल स्टार्ट की थी। तो आज के इस वीडियो में उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना असेंबली लाइन सेटअप जो है मैक्सिमम आउटपुट के लिए बना सकते हो अगर आपके पास अपनी लैंड है। तो मिनिमम एरिया मैंने आपको बताया था कि 1500 स्क्वायर फुट का होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कन्वेंशनल यानी कि देसी सेटअप में ही जाइए। अगर 1500 स्क्वायर फुट का एरिया है आपके पास मिनिमम टू मिनिमम, या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप फिर असेंबली लाइन सेटअप के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डिटेल्ड मैप है, इसके बाद हम आपको 3D व्यू भी दिखाएंगे। तो ये जो एरिया टोटल है हमारे पास, ये है स्क्वायर वाला एरिया। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तकरीबन बराबर है। तो इसकी चौड़ाई जो है, जो इसका फेस है वो है 40 फीट्स, और जो इसकी लंबाई है वो 38 फीट्स है। तो अगर फ्रंट की बात करें तो ये फ्रंट में आपको रोड दिख रही है, तो ये है रोड। और रोड के साथ ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये है एंट्री का एरिया। तो जैसे ही गाड़ी एंटर करेगी तो वो पहले स्टेशन में पहुंच जाएगी जो है वैक्यूमिंग एरिया। ये 24 फुट लंबा एरिया है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 14 फुट इसकी चौड़ाई है। तो ये थ्रू आउट ये एक एक पैसेज बना हुआ है। वैक्यूमिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद वॉशिंग में जाता है, उसके बाद ड्राइंग में जाता है, उसके बाद डिलीवरी में जाता है। तो इस सारे पैसेज की जो विड्थ है वो 14 फुट है। वैक्यूमिंग वाले पर्टिकुलर एरिया की लेंथ जो है वो 24 फुट है। तो यहाँ पे एक बड़ी और छोटी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ आराम से आप ले सकते हो और दोनों की साइमल्टेनियसली वैक्यूमिंग कर सकते हो। अगर ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है आपके पास, सिंगल वैक्यूम क्लीनर है, तो एक गाड़ी लेके उसकी वैक्यूमिंग कर सकते हो। तकरीबन 5-7 मिनट वैक्यूमिंग में लगेंगे, उसके बाद गाड़ी नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएगी नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, जो है वॉशिंग एरिया, जिसकी डायमेंशंस है 14 बाई 26। तो इसमें आप ऑटोमेटिक मशीन भी यहाँ पे लगा सकते हो, जिसके थ्रू गाड़ी होती हुई जाएगी और वॉश होते हुए आगे के एरिया में पहुँच जाएगी। या अगर ऑटोमेटिक नहीं लगाना है तो हमारी सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है, हाई प्रेशर वॉशर जो होते हैं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 या 2 पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि 26 फुट लंबा एरिया है। तो यहाँ पे आराम से गाड़ी धो के उसके बाद नेक्स्ट वाले एरिया में चले जाएगी जहाँ पे गाड़ी की ड्राइंग होगी। क्योंकि गाड़ी गीली होके आई हुई है तो अब गाड़ी की ड्राइंग होगी नेक्स्ट वाले एरिया में, और साथ ही साथ उसकी पॉलिशिंग भी हो जाएगी। पॉलिशिंग बाहर से भी हो जाएगी और अंदर से भी हो जाएगी, जैसे हम टायर्स ट्रिम्स को करते हैं और अंदर डैशबोर्ड वगैरह सीट्स वगैरह को भी करते हैं। तो वो सारा कुछ इसी एरिया में काम होगा। तो इस एरिया की डायमेंशन वही 14 फुट बाई 22 फुट है। उसके बाद गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन पे चली जाएगी जो है हमारा डिलीवरी एरिया। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्कड रहेंगी जब तक कस्टमर उस गाड़ी को उठा नहीं लेते। तो ये 4 स्टेशन मैंने आपको बताए, और इनके बीच की जो स्पेस है ये है 12 बाई 24 की स्पेस, और ये है हमारा डिटेलिंग रूम। तो ये डिटेलिंग रूम जो है इसकी एंट्री जो है वो बैक साइड से है। ये वाला पॉइंट जो है इसकी एंट्री है। गाड़ी वैक्यूमिंग में एंटर करेगी, साफ़ सफाई होगी, उसके बाद वॉशिंग में जाएगी, वहाँ पे भी उसकी साफ़ सफाई होगी, उसके बाद साफ़ सुथरी गाड़ी बैक साइड वाले डोर से एंटर हो जाएगी
बेसिकली ये एंट्री का डोर है जो बैक साइड है। तो यहाँ से गाड़ी डिटेलिंग रूम में एंटर होगी, यहाँ पे इसकी डिटेलिंग वगैरह कंप्लीट होके उसके बाद फाइनली गाड़ी जो है तैयार होके ये जो फ्रंट वाला डोर है यहाँ से एग्जिट करके बाहर चले जाएगी अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे भी उसको कस्टमर ले जाना चाहते हैं। तो ये है हमारा पूरा जो लेवल 0 है उसका प्लान। तो इसका ज़रा 3D व्यू में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका 3D व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के बाद यहाँ पे राइट साइड से जो एंट्री होगी वैक्यूमिंग एरिया, उसके बाद वॉशिंग एरिया में पहुँचेगी गाड़ी, उसके बाद हमारे ड्राइंग एरिया में पहुँचेगी गाड़ी जहाँ पे पॉलिशिंग भी होगी, उसके बाद डिलीवरी। ठीक है, तो ये बीच में हमारा है डिटेलिंग रूम। ये पीछे से आप देख रहे हैं डिटेलिंग रूम की एंट्री यहाँ से, और फ्रंट से डिटेलिंग रूम की एग्जिट। और डिटेलिंग रूम के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्टेयर्स जो कि ऊपर जाएगी। पहले वाला लेवल 0 था, अब ये लेवल 1 है। लेवल 1 जो है पूरा कंस्ट्रक्टेड है ऑन डिटेलिंग रूम। तो डिटेलिंग रूम की डायमेंशंस आपको पता है 12x24 है, तो ये भी कम्प्लीटली 12x24 है। इसमें आप 2 या 3 रूम बना सकते हो जैसी भी आपको ज़रूरत है। आप ऑफिस बना सकते हो, आप लॉन्ज बना सकते हो, आप स्टोर बना सकते हो, आप अपने वर्कर्स के लिए रहने के लिए एक रूम बना सकते हो, तो कुछ भी बना सकते हो। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, मैक्सिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ये, बट मैं सजेस्ट करूँगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक छोटा सा ऑफिस बना लीजिए बैक साइड में, ये वाला पीछे वाली तरफ, और फ्रंट साइड में पूरा एक ही बड़ा सा कस्टमर लॉन्ज बना लीजिए, क्योंकि गाड़ी जैसे ही रेडी होगी तो कस्टमर यहीं से उतरेंगे सीढ़ी से, और यहीं पे हमारा डिलीवरी एरिया है। तो अगर अब 3D व्यू में इसको देखें हम, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेवल 2 भी 3D व्यू में आपको दिख रहा है। 3 रूम्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, बट आप 2 भी बना सकते हो। सीढ़ियों से ऊपर जाके इन रूम से अंदर जा सकते हो। दूसरी साइड रूम्स की खिड़कियाँ भी आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला एरिया था। सेकंड नंबर की एग्जांपल पे जाते हैं, और वो है दोस्तों हमारा लंबाई वाला एरिया। तो ये है हमारा लंबाई वाला एरिया। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये 30x50 का एरिया है। तो अगर इसकी फेस की बात करें जो रोड के साथ लगता है वो 30 फीट्स चौड़ा है, और लंबाई की बात करें तो 50 फीट्स गहरा है ये एरिया। तो इस एरिया में थोड़ा पूरा प्रॉपर सेटअप बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बट हमने फिर भी बनाया हुआ है। तो राइट वाली साइड से एंटर करते ही पहले यहाँ पे वैक्यूमिंग नहीं आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वॉशिंग आ जाएगा। तो गाड़ी जैसे ही एंटर करेगी पहले वो वॉशिंग बे में एंटर करेगी। तो वॉशिंग बे में जैसे ही पहुँचेगी तो यहाँ पे वही है, ऑटोमेटिक या मैनुअल जैसी भी अपनी मशीन लगानी है वहाँ पे गाड़ी वॉश होके उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे जब जाएगी तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो 90 डिग्री पे, यहाँ से गाड़ी आएगी ऐसे, उसके बाद यहाँ से टर्न लेके वैक्यूमिंग स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी क्योंकि गीली आई हुई है उसकी ड्राइंग होगी, उसके बाद गाड़ी की वैक्यूमिंग भी इसी स्टेशन पे होगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से गाड़ी फिर से बाहर की तरफ मुड़ जाएगी और थर्ड एरिया में पहुंचेगी। ये है हमारा पॉलिशिंग एंड डिलीवरी एरिया। तो गाड़ी की जो भी पॉलिशिंग रहती है बाहर अंदर से वो हम करके यहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में लगा देंगे डिलीवरी के लिए। तो कस्टमर यहीं इसी एरिया से गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो ये हमारा वॉशिंग का रहा जो हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। वॉशिंग के बाद हमारा डिटेलिंग रूम यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं, ये 30x10 का डिटेलिंग रूम है। इसका यहाँ पे ये एंट्री है। तो एंट्री इसकी हमने डबल साइज़ की कर दी हुई है, ऑलमोस्ट 20 से 25 फुट बड़ा इसका गेट लगाया हुआ है, ताकि गाड़ी को हम जब हम यहाँ से एंटर करें, यहाँ से गाड़ी आ रही हुई है तो वो इसी तरह से टर्न लेके गाड़ी यहाँ पे एंटर कर जाए और थोड़ा आगे पीछे करके उसको हम स्ट्रेट कर दें, डिटेलिंग रूम में फिट करके इसके गेट्स वगैरह बंद करके उस पर डिटेलिंग का काम करके, और फाइनली उसके बाद दोबारा गेट्स ओपन करके गाड़ी को बैक करके फिर से घुमा के यहाँ से गाड़ी को बाहर ले जाएं। तो थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है, बट क्योंकि हमारी स्पेस ही ऐसी है तो इसमें ये ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे रोड जो है वो फ्रंट से। अगर कभी कभी ऐसा होता है कॉर्नर प्लॉट में मिल जाता है, अगर आपको साइड से किसी भी एक साइड से रोड मिल जाती है, अगर कॉर्नर प्लॉट है, तो फिर हम डिटेलिंग रूम की एंट्री या एग्जिट दोनों में से या तो इस साइड से रख देंगे, ठीक है, या फिर इस साइड से रख देंगे। तो
वो तो आपकी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको साइड से जगह नहीं मिल रही है, फ्रंट से ही मिल रही है, तो फ्रंट के लिए मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे एक स्टेयर मिल रही है जो हम अपर लेवल में जाने के लिए यूज़ करेंगे लेवल 1 में। तो 3D व्यू देख लेते हैं अब। तो ये है 3D व्यू। यहाँ पे देख रहे हैं रोड है, फिर वॉशिंग एरिया है, तो बीच में एक पार्टीशन लगी हुई है, ठीक है। वॉशिंग एरिया और पॉलिशिंग एरिया के बीच में गाड़ी यहाँ से एंटर करेगी, फिर हमारे वैक्यूमिंग एरिया में जाएगी, फिर वहाँ से घूम के हमारे पॉलिशिंग एरिया में जाएगी, ठीक है। जो डिटेल करने के लिए गाड़ी लाएंगे वो पहले वॉशिंग एरिया में धुल जाएगी गाड़ी, फिर उसकी अगर अंदर से भी वैक्यूमिंग वगैरह करनी वो हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी को हम यहाँ से ऐसे ला के सीधा इस डिटेलिंग रूम में पहुँचा देंगे। तो ये हमारा पीछे वाला जो है डिटेलिंग रूम है। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमने स्टेयर्स बनाई है ऊपर के एरिया में जाने के लिए। तो चलिए अब लेवल 1 की बात कर लें। तो ये हमारा लेवल 1 तो डिटेलिंग रूम के ऊपर बना हुआ है, उसी साइज़ का है। तो 3 रूम हमने बनाए हैं, आपकी मर्ज़ी है अब 2 बनाइए या 3 बनाइए, ठीक है। अब इसको भी हम 3D में आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारे 3 रूम्स यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। और पिलर्स वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे क्योंकि लेंटर जो छत होगा, जो स्लैब होगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी ताकि ये कवर्ड रहे वॉशिंग एरिया हमारा, ठीक है। पूरा तैयार होके इस तरीके से हमारा ये वॉशिंग कम डिटेलिंग सेंटर नज़र आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया लुक्स है, ठीक। तो अगर आपकी भी लंबाई में जगह है तो आप इस तरीके का अपना वॉशिंग प्लस डिटेलिंग सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। तो अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड एग्जांपल। ये एरिया जो है ये चौड़ाई वाला एरिया है जिसको मैंने कहा था कि सबसे बेटर रहेगा ऐसा एरिया। तो इसकी डिमेंशंस की बात करें तो ये 58 बाई 26 फीट का एरिया है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है, जो रोड के साथ फेस लगता है, वो 58 फीट लंबा है। और इसकी डेप्थ जो है, गहराई जो है, वो सिर्फ 26 फुट ही है। तो इसको हमने डिवाइड कैसे किया हुआ है, ये 14 फुट का हमने लिया हुआ है एरिया, ठीक है। जो इसका फ्रंट है ये 14 फुट का लिया हुआ है, ये एरिया भी 14 फुट का है, ये एरिया मतलब ये जो पैसेज है ये पूरी 14 फुट की है। एंड में जाके यहाँ पे सीढ़ी आती है तो इसकी वजह से 1 फुट जगह यहाँ पे कम हो जाती है। थोड़ा डिटेलिंग रूम भी हमने अंदर किया हुआ है, तो 1-2 फुट की सीढ़ी की वजह से यहाँ पे 13 फुट जगह हमें रहती है, बट काम करने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले गाड़ी एंटर होगी, वैक्यूमिंग हो जाएगी उसकी, प्लस पॉलिशिंग भी हो जाएगी उसकी। अगर पॉलिशिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो एंड में भी कर सकते हैं डिलीवरी वाले एरिया में। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटली ये वैक्यूमिंग एरिया है, 14 फुट चौड़ा है और 26 फुट लंबा है। तो इसमें 2 गाड़ियाँ तो आराम से आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वॉशिंग एरिया में चले जाएगी गाड़ी, ये भी काफ़ी लंबा एरिया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक या मैनुअल जैसे भी आपने करना है, गाड़ी वॉश होके फिर नेक्स्ट एरिया में चले जाएगी। यहाँ पे गाड़ी ड्राई करके पॉलिश करके डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगी। और बीच में हमारा ये डिटेलिंग रूम है। ये हमारा, इसकी डिमेंशन जो है 28 बाई 12 की डिमेंशंस हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी एंट्री जो है यहाँ से है, ठीक है, और यही इसका एग्ज़िट भी है। तो बात करें अगर 3D की, तो ये देखिए 3D में वैक्यूमिंग, ठीक है, यहाँ पे वॉशिंग और लास्ट में यहाँ पे ड्राइंग वगैरह एरिया है। और ये हमारा डिटेलिंग रूम आपको दिख रहा है। डिटेलिंग रूम की ये एंट्री है और ये छोटा सा दरवाज़ा है। खुद अगर आपने यूज़ करना है एक्सेस के लिए तो इस तरीके से है ये पूरा। अब अगर बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 पे सेम वही है, डिटेलिंग रूम के ऊपर एग्जैक्टली बनाया हुआ है। 3 रूम्स हैं, थोड़ी वर्किंग स्पेस है, गैलरी है। तो 3 रूम्स को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो 3D एलिवेशन जो है वो इसकी कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है। ये हमारी वर्किंग स्पेस है साइड्स में, ठीक है। और ये 3 रूम्स बन गए, यहाँ पे 3 बनाइए 2 बनाइए जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, रूम्स बनाइए ऊपर। और उसके बाद इसका कंप्लीट करके इसका आउटलुक जो है कुछ इस तरीके का लगेगा। तो दोस्तों ये थे 3 एग्जाम्पल्स तीनों टाइप के एरियाज़ के लिए। अगर आपके पास स्क्वायर एरिया है
तो भी एक एग्जांपल मैंने दी। अगर आपके पास लंबाई में एरिया है, लेंथ वाइज एरिया है, उसके लिए भी एक एग्जांपल थी। और अगर आपके पास विड्थ वाइज एरिया है, चौड़ाई वाला एरिया है, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल थी। तो आपके पास भी जो एरिया होगा इन तीनों में से किसी ना किसी से रिजेंबल करता होगा। तो थोड़ी बहुत फेरबदल की ज़रूरत होगी, थोड़ी डिमेंशंस में आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इस तरीके का सेटअप जो है अपने पीस ऑफ लैंड पर बना सकते हैं और मैक्स आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप एक मैप भी प्रिपेयर करवाना चाहते हैं अपनी डिमेंशंस के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ में ही ज्वाइन का बटन है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं वीडियो में दे सकता था, मैं दे चुका हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर दोस्तों इसी टाइप के कार वॉशिंग बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कमर्शियल मशीन्स के अनबॉक्सिंग्स और यूजेज वीडियो भी देखना चाहते हैं, डिटेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज चाहते हैं, और डोमेस्टिक मशीन्स की भी हम इस चैनल पे अनबॉक्सिंग करते हैं, तो ये सारा कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।